संस्कृत एमए, सहायक प्रोफेसर कीर्तन कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। 30 नवंबर 30/11/2020 ईस्वी। परीक्षा छात्राओं। परीक्षोपयोगी प्रश्न। शास्त्री अनिवार्य प्रथम पद। शास्त्री तृतीय खंड संस्कृत वाङ्मय का इतिहास। विषय है भारवेर अर्थगौरवम्। महाकवि भारवी की अमर कीर्ति जिस काव्य पर अवलंबित है वह है सुप्रसिद्ध किरातार्जुनी नामक महाकाव्य, जो महाभारत की एक सुप्रसिद्ध आख्यान के ऊपर आश्रित है। भारवी रस गौरवम। भारवी संस्कृत साहित्य में अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। छोटे शब्दों में भाव का अनंत सागर भर देते हैं। महाकवि भारवी ने अपने व्यवहारिक और शास्त्रिक अनुभव के द्वारा न जाने कितने नैतिक तत्वों की स्थापना की है। उनके भाव भरे वाक्य लोकोक्ति और मुहावरे का कार्य करते हैं। भारवी ने अपने जीवन के अनुभव से अच्छी तरह जान लिया है कि हितकर बाणी और मनोहर मीठी नहीं हो सकती। यथा हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। मानव अपने गुणों से श्रद्धा और मान सम्मान पाता है, विशाल कीर्ति से नहीं। गुरुताम नयन्ति ही गुरान संघति। मानव अपने परिचय से प्रिय नहीं होता, अपितु उनके गुण ही आदर और सम्मान दिलाते हैं। गुणा पुरत्वे अधिकृता न संस्थवः। भारवी ने एक और महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट किया है। सज्जन की सज्जन व्यक्ति से विरोध भी अच्छा, उसके है अहित की संभावना कम रहती है। यथा वरम विरोधोपि समम महात्म भी। सेवक का कार्य सेवा करना है, ठगना नहीं। न वंचनीया प्रभु अनुजीवी भी। सज्जन की वाणी परिभाषण ही करती है। सताम ही वाणी गुरुमेव भाखते। विषयों के प्रति आसक्ति मोह उत्पन्न करती है। मोहम विद्यते विख्या विराखतः। भारवी के उपर्युक्त छोटे छोटे
वाक्य अर्थ से गंभीर है। भारवी ने अर्थ गौरव की उत्कृष्टता के लिए मानव जीवन में सदैव प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाली शाश्वत और सत्य सूक्तियों को अपने काव्यों में संग्रहित किया है। यथा अस्पुष्टा न पदैरपाकृता न च न स्वीकृतमर्थगौरवम् रचिता पृथग यथा गिरां न च सामर्थ्यं मोहितं क्वचित्। भारवी सच के साथ सचता का आचरण करना श्रेष्ठ मानता है। उनका कहना है कि जिस प्रकार शरीर बाण से वेधित होकर मानव जीवन के विनाश का कारण बन जाता है, उसी प्रकार दुष्ट विनाश का कारण हो जाता है। जो दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करता, वह पराभव को प्राप्त करता है। व्यजन्ति ते मूढ़धयः पराभवम् भवन्ति माया विखयेन मायिनः। प्रौढ़ तथा परिपक्व है कि उनके वाक्य उपदेशप्रद होने से पंडित जनों की जिह्वा पर आज भी नाचा करते हैं। सुदुर्लभा सर्वमनोरमां गिरः। गुण से किसी का आदर नहीं बढ़ता, दैहिक विस्तार से नहीं। गुणताम नयंती गुणा न संगति। सज्जन के साथ विरोध भी करना सही है। गुणा पुरत्वे अधिकृता न संस्तवः। कवि का कहना है कि सहसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सहसा विदित न क्रियाम विवेक परमाम पदम। भारवी अपनी कविता की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि अल्पाक्षर में अर्थ बाहुल्य की अभिव्यक्ति काव्य की कुशलता है। जिस प्रकार अल्प औषध की रोग निवारण कर देती है, उसी प्रकार भारवी की कविता परिणाम से सुखकारी है। परिणाम सुखे गरीयसी व्यधिकितास्मिन् वचांसि छतो दशाम अतिबीर्ज वतीव भेखजे दृश्यते गुणा।
भारवी की कविता कोमल भावों को प्रदर्शन करने की पूरी क्षमता है। किरातार्जुनीयम का मूल महाभारत की वन पर्व अध्याय 27, 41 तथा शिव पुराण की एक प्रख्यात घटना है। भारवी की यह नई सामग्री 6 और 10 सर्ग काव्य के विकास में बाधक न होकर सर्वथा साधक है। इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन की ओर तपस्या पर्वतवासी रोचकों को इतना भयभीत बना देती है कि वे इंद्र के पास उपचार के लिए पहुंचते हैं। भारवी ने अपने काव्य को अलंकार से विभूषित करने में खूब प्रयत्न किया है। ऋतु जल की रात चंद्रोदय का वर्णन बड़ी सुंदर भाषा में किया है। भारवी रस गौरव रस भारवी का संसार अनुभव उच्च कोटि का है। संसार के सुख दुख की पहचान उन्हें खूब है। वे बड़े माने प्रतीत होते हैं। उनकी दृष्टि में मानक स्वाद मां भिवान का बड़ा आदर है। द्रौपदी तथा भीम ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए युधिष्ठिर को जिस प्रकार उत्साहित किया है वह मरण करने का विषय है। वे अपने पक्ष का मंडन बड़े तर्क से करते हैं तथा अपने विपक्षियों के कथन का भी खूब खंडन करते हैं। इसे वे पंडितों को मर्यादा को भंग करने वाली बतलाते हैं कि धिग विभिन्न बुझ से तुमर्थिताम। वे जानते हैं गुण प्रेम में रहते हैं, वस्तु में नहीं। बसंत ही प्रेमनि गुणान वस्तुनि। सज्जन के विशिष्ट गुणों का वे मर्म जानते हैं कि सज्जनों की वाणी निंदा करना जानती ही नहीं, केवल गुणों का ही प्रकाश करती है। अयात पूर्वा परिवाद गोचरम सताम ही वाणी गुण में भाखते। राजनीति का उनका ज्ञान सिद्धांत ग्रंथों के अध्ययन का फल नहीं, प्रत्युत व्यवहारिक कार्यों के अवलोकन का प्रमाण है। राजनीति के तत्वों का तथा राजदूतों का इतना ही सजीव वर्णन किरात में मिलता है कि वह कभी कल्पना ही नहीं हो सकता। तो इस तरह उपरयुक्त विषय विष्णु से कहा जा सकता है कि अतः उपरयुक्त श्लोकों और सूक्तियों के उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि भारवेर और संपूर्णता सत्य है।